जिंदगी में उथल-पुथल रहा नहीं है, बहुत ही स्मूथ ज़िंदगी मेरी रही है। और इसका कारण ये है कि नज़र आती है। कभी मुझे लगता है कि मतलब लाइफ जो है आप जितने सिंपल बहुत ज़्यादा जो ईगो लेके लोग चलते हैं, आप बहुत सारा एन्जॉय नहीं कर पाते लाइफ को। अच्छा। एक बहुत बड़े तो बहुत सारे लोग को देख के बहुत ईगो में वो जीते हैं। तो मुझे लगता है कि खुश रहना चाहते हैं, ईगो को असाइड किसी को भी मैं नमन करती हूँ। और डेफ़िनिटली मतलब पुरुषों का भी सहयोग मिला है। दोस्तों हम बचपन में देखा करते थे कभी देवी जी को और सुना करते थे और देखते देखते कब बड़े हो गए पता ही नहीं। हम तो कभी सपने में नहीं सोचे थे कि देवी जी से मुलाकात, ये वही देवी है जो अपने सुर से एक अलग पहचान बनाती है। ये वही देवी है जहाँ लोग कहते हैं कि महिलाएं और खास तौर से लड़कियां अभिशाप हैं, वहां अपने आप को प्रेजेंट करके दिखा दिया। आज हमारे बीच में है और जानते हैं कि क्या रहा सफर और कैसी इनकी जिंदगी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने इतने प्यार से मुझे इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू मैम। जिस तरह से आप देख रहे हैं देवी जी, मैंने बताया कि पहले ही से और हम लोग बचपन में देखा करते थे अइले मोरे राजा से लेकर कौन सा बहुत सारे सॉन्ग था, याद नहीं आता, लेकिन बहुत हमने देखा सीडी खरीद खरीद के चुरा चुरा के हम लोग देखते थे। और हम लोग सोचते नहीं थे कि आपसे मुलाकात कभी होती, और आज तो एक प्रोफेशन है कि आपसे मुलाकात हो रही है। शुरुआत करते हैं आपके जिंदगी से थोड़ा सा आपकी जिंदगी में आज जिस तरह से बड़ा उथल पुथल रहा, आज यहाँ तक आई है, तो सफर कैसा रहा? नहीं, मैं तो बोलूँगी कि मेरी ज़िंदगी में उथल-पुथल रहा नहीं है, बहुत ही स्मूथ ज़िंदगी मेरी रही है। और इसका कारण ये है कि मेरे पिताजी काफ़ी सपोर्टिव रहे। अच्छा, अच्छा। और पिताजी का प्यार मुझे इतना मिला कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रही है। शुरुआती दौर में भी जो संघर्ष भी हम लोगों ने किया उसको बहुत लाइट वे में किया, उसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसको बहुत टेंशन में कुछ नहीं किया है। जी। लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथली आया है। देवी जी आज जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी खूबसूरत सॉन्ग करती है, खूबसूरत बातें करती हैं। आज जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए भोजपुरी में बहुत विवादित, लेकिन आप विवादों से दूर रहती हैं, एक अलग छाप लेकर रहती हैं। कभी नहीं कहती कि मैं उनका टक्कर दे रही हूँ, मैं यहाँ तक आई। आप सबसे अलग, आपका एक गाड़ी वाला वीडियो देखा जो सबसे अलग था, लेकिन आज नहीं लगता कितना बड़े होने के बाद भी आप एक नॉर्मल की तरह रहती हैं? कभी मुझे लगता है कि मतलब लाइफ जो है आप जितने सिंपल रहते हैं, लाइफ उतनी ईज़ी रहती है। और मुझे लगता है कि अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जो ईगो लेके लोग चलते हैं, आप बहुत सारा एन्जॉय नहीं कर पाते लाइफ को। अच्छा। एक बहुत बड़े फिलॉसफर हैं, उनकी किताब पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब अपने हैप्पीनेस का सबसे जो बाधक चीज़ है, वो है ईगो। तो बहुत सारे लोग को देख के बहुत ईगो में वो जीते हैं। तो मुझे लगता है कि खुश रहना चाहते हैं, ईगो को असाइड कीजिए और लाइफ जो है, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, प्रकृति इतनी अच्छी है, इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं और हमें सबको एन्जॉय करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देवी जी शुरू से देवी लिखती हैं। सिर्फ़ देवी ही है कि कुछ और है? वैसे तो मैं श्रीवास्तव हूँ, लेकिन मैंने कभी टाइटल यूज़ नहीं किया। मेरा नाम देवी ही मतलब लोग जानते हैं और इसी नाम से मुझे पहचान मिली है और मुझे लगता है कि देवी काफ़ी है। लोग कहें कि माँ के पीछे अगर बात किया जाए तो देवी लगता है। इन्होंने तो माँ को भी ले लिया और खुद को अपने प्रेज़ेंट करके दिखा भी दिया कि नहीं, सारी माएँ की दुआएँ आप में हैं, थैंक इसलिए यू। देवी बन गई आप। ऐसा नहीं लगता है? अब चलिए मेरा फिर सौभाग्य। पिताजी का मतलब क्या है कि पिताजी का सहयोग रहा। यहाँ तो सिर्फ माँ की आशीर्वाद रहे कि पीछे से देवी, लोग माँ को एक देवी का रूप देते हैं। उसके बाद आप देवी बन गई। जी हाँ, बिल्कुल और महिलाओं का भी काफ़ी मेरा सपोर्ट मिला है और नारी शक्ति को भी मैं नमन करती हूँ और डेफ़िनिटली मतलब पुरुषों का भी सहयोग मिला है। वाक़ई मतलब है। जी सर, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं लेडीज़ हूँ, जाती हूँ गाना गाने के लिए स्टेज पे, या फिर कभी ऐसे कोई ऐसा वाक़या बताइए जहाँ बहुत काफ़ी कष्ट रहा हो कि अरे यार, यहाँ से मुझे छोड़ देना चाहिए, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं मतलब इतना कभी मुझे मतलब जिसको बोलेंगे एक्सट्रीम बैड फीलिंग्स कभी नहीं आई, जहाँ पे ऐसा लगा हो कि मुझे छोड़ देना चाहिए। लाइफ में अप्स डाउन होते हैं लेकिन मुझे ज़्यादातर
मैं बताऊं कि मुझे खुशियां ही ज्यादा मिली हैं। मतलब लोगों का इतना प्यार मिला है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। एक मतलब घटना बताती हूँ जो कि बहुत पॉजिटिव है। एक बार मैं गांव में एक प्रोग्राम कर रही थी, जी, जी। तो वहां पे ना एक भिखारी भी प्रोग्राम देख रहा था। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद वो जो भिखारी था वो मेरे पास आया, मतलब चलते चलते आया। उसके बाद से उसके पास कुछ सिक्के थे और वो आके मुझे दे दिया। वो मतलब जो कुछ भीख मांगा होगा, उसके पास जो जो भी पैसे थे उसे सारा मुझे दिया। तो मुझे लगा कि ये कितना बड़ा पुरस्कार है, जो एक भिखारी है वो भीख मांगता है, वो आके अपनी सारी जो मतलब उसकी कमाई है वो मेरे मतलब मुझे दे गया। तो उस टाइम मुझे काफी मतलब ये एक बहुत ही मेल्टिंग मोमेंट था मेरे लिए और मुझे हमेशा ही ये याद रहा। भिखारियों को आप कह रहे हैं, जिस तरह से लोग छोटे लोग को देखना पसंद नहीं करते, प्रोग्राम हो जाए, मैंने देखा है लोग बड़े बड़े उससे नजरें मिलाते हैं, बड़ों से मिलना चाहता है। अब आप इतनी मतलब वो है कि भिखारी को मतलब इस तरह से करें, ये ऐसा नहीं लगता कि अरे भिखारी की औकात मेरे नहीं, नहीं, सामने क्या थी, फिर इस देखिए तरह से? औकात नहीं, मैं तो किसी का दिल देखती हूँ। हम्म, और जब आपका दिल बड़ा होता है ना, तो आप सारी बातें गौन हो जाती हैं। जब लोग आपसे प्यार करते हैं, तो सारी बातें गौन हो जाती हैं। और मैंने वैसे लोगों को भी देखा है जो किसी एक चीज़ में तो बहुत माहिर है। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया हो, कोई ऐसा आदमी है जिसने जिसने पॉपुलैरिटी बहुत गेन कर लिया हो, लेकिन अगर उनका दिल छोटा है, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ उनके साथ। और जिनका दिल बड़ा है, उसके लिए मैं तो हमेशा नतमस्तक हूँ, वो चाहे कोई भी हो। देवी जी को पसंद क्या है? बहुत काफी पसंद, जो बस लगता है कि नहीं मेरे लिए बहुत जरूरत है, क्या पसंद करते मतलब हैं? किस चीज़ में? किसी भी फील्ड में अगर देखा जाए तो, किस चीज मतलब को आपका पसंद क्वेश्चन तो मतलब पसंद तो खाने में क्या पसंद है या पहनने में क्या है? जीने पसंद का है? तरीका मैं बता दें कि जीना कैसे चाहते हैं। देखिए मैं जीवन को सरल तरीके से जीना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे जब कुछ लोग अपना लाइफ स्टाइल ही बदल, लेकिन अब मैं जब से देख रहा हूँ आपकी लाइफ वही है, आज भी वही है, तो कैसे मतलब? देखिए, मैं ये चाहती हूँ, मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। 2-3 चीज़ें मैं अपनी लाइफ़ में चाहती हूँ। एक तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रकृति का सानिध्य मेरे लाइफ़ में रहे। जैसे मैं ऋषिकेश रहती हूँ, माँ गंगा के सानिध्य में हूँ, तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फ़ील होता है। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में प्यार रहे। तो मेरे जीवन में माता-पिता का बहुत प्यार है, भाई-बहन का, मेरे फ्रेंड्स का काफ़ी प्यार है। तो और मैं अच्छे लोगों से अपने आप को कनेक्ट करना चाहती हूँ, कि मैंने यही महसूस किया कि जैसे ही आप अच्छे लोगों को से कनेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ़ एनहांस्ड होती है, आप अपने आप को बहुत अमीर महसूस करते हैं। लोग हर्ट हो जाते हैं कि अरे यार ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, जैसे आपका हाँ, गाना हाँ। कभी कभी नहीं चल पाता होगा, उस वक्त क्या करते हैं? देखिए, दुःख तो होता है कि आप जब एक्सपेक्ट करते हैं कि भई लोग मुझे मेरे गानों को पसंद करें, कभी कुछ गाने चलते हैं, नहीं चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और उसे हमें पॉज़िटिविटी के साथ जीना चाहिए। हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? लेकिन जो पॉज़िटिव होते हैं, अगर उनके पास कुछ नहीं भी है, तो वो अदर चीज़ों पे ध्यान देते हैं और जीवन जीते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में पॉज़िटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्स डाउन तो होंगे ही और बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। सपोज़ मेरी मम्मी को एक बार कैंसर हो गया, ठीक है? तो मुझे बहुत दुःख हुआ। ये दुःख तो बहुत बड़ा है ना, गाने चलने और नहीं चलने से। तो लेकिन भगवान की कृपा से उनका इलाज हुआ, वो ठीक भी हो गए। तो मुझे लगता है कि जीवन में कुछ दुःख तो आएँगे ही, लेकिन उसको आप किस तरह से पॉज़िटिवली लेते हैं, वो आपका आपकी कला है। तो मुझे लगता है लोगों को पॉज़िटिव होना चाहिए और अप्स डाउन को एक खेल के रूप में लेना कौन चाहिए। सा गाना रहा जो बहुत काफी हिट रहा, उस समय बहुत खुशी मिली, और कौन सा गाना रहा जो बहुत बैड दुख दे गया? गाना तो दुःख नहीं दिया। मेरे को कोई किसी गाने ने दुःख नहीं दिया, जो मुझे अच्छा लगा वही गाया मैंने। हाँ, कुछ गाने जैसे काफ़ी पॉपुलर हुए, जैसे यारा मेरा एक गाना था वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे गजरा वाले, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, अइले मोरे राजा, हमरो बलम भोजपुरिया रंगीला, बहुत सारे ऐसे-ऐसे गाने काफ़ी चर्चा में एक रहे। कोई गाना जो बहुत काफी आपको आपको दिल कौन के करीब आप रहता हो? बताइए, आपकी चॉइस का सुना देंगे? मैंने तो यारा ओ यारा बहुत चलिए सुना। यारा सुना देते हैं। बिल्कुल। वैसे तो मेरी आवाज़ थोड़ी लगी हुई है, कोई ना लेकिन कोई ना कोई ठीक ना। है। बिल्कुल। यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा। बहुत लोग इसको करीब दिल से सुने जो बहुत काफी मतलब जो दिलवाला रहा, इसको खूब सुना, खूब सुने, लड़के खूब सुनते थे जी, गाने जी, को, जी। अच्छा भी लगता था।